कि इनके घर में बेटा जन्म ले। इसके लिए सियानों के पास गए, इन्होंने बेटा होने की दवा भी खाई, मेडिसिन भी खाई, सियाने बाबाओं के पास भी गए, फिर क्या हुआ? तीसरे बच्चे के लिए मेडिसिन भी खाया, सियाने बाबाओं को भी पैसे दिए, रिजल्ट क्या है इसका? रिजल्ट हुआ कि इनके घर 2016 में भी बेटी पैदा। तो मेडिसिन खाने से भी, तांत्रिक बाबाओं को पैसे देने से भी रिजल्ट क्या है? बेटी ही हुई। क्योंकि ना तो मेडिसिन बेटा दे सकती थी, ना तांत्रिक बाबा, ना दुनिया का कोई बाबा। सुनो 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 सुनो, रुको भाई रुको। आप लोगों को नाचना नहीं आता? नहीं आता ना? इनको मैं फिर भी, मुझे नहीं आता, पर फिर भी मैं गुजारा कर लेता हूं। बोलो, खुशी में प्रभु के लिए फिर भी मैं धर्मेंद्र की तरह इधर उधर मार लेता हूं हाथ उठ, जबकि मुझे आता नहीं नाचना। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे भी आप कर रहे हो प्रभु को पसंद है। मैं बताओ इनकी गवाही क्या है? अपोस्टल ये सिस्टर राजदीप कौर हैं, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश से आई हैं। बताते हैं कि 2005 में इनकी शादी हुई और फिर 1 साल बाद 2006 में इनकी पहली बेटी हुई और 2009 में इनकी दूसरी बेटी हुई। जब इनकी तीसरी संतान होने वाली थी, तब इनको था कि इनके घर में बेटा जन्म ले। इसके लिए सियानों के पास गए, इन्होंने बेटा होने की दवा भी खाई और ये देखो बेटा होने की मेडिसिन। इससे पता चलता है कि जो दुनिया का मालिक है, परमात्मा परमेश्वर, इंसान उसका महत्व खत्म करने वाला है। सोचो, ये मेडिसिन बेटा होने की देने का मतलब अंधविश्वास। इसका मतलब ये है कि इस पृथ्वी पर बच्चा पैदा होना, बेटा पैदा होना या बेटी पैदा होना किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। लेकिन मुझे ये बताओ, मेडिसिन से कैसे परमेश्वर है ना, जो दुनिया रचने वाला है, फिर उसका तो महत्व खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा महत्व खत्म कि नहीं, उसकी इंपॉर्टेंस। क्योंकि वो तय करेगा, निर्धारित करेगा बेटा या बेटी किसको देना है। ये है परमेश्वर का काम। लेकिन दुनिया परमेश्वर से दूर हो रही है, अलग अलग चीजों में फंसकर। सियाने बाबा थोड़ी दे सकते हैं, सियाने बाबा तो दुकान है, वो पैसे लेकर अपना घर चला रहे हैं आपसे। अगर उनके पास इतनी शक्ति है कि बेटा दे दें, तो फिर तो वो अपने पैसे भी बना लेंगे अपने आप। तो लोगों को इन अंधविश्वास से निकालना हमारा काम है। ऐसे गलत रास्तों पर जो दुनिया जा रही है, उन्हें निकाल कर सच्चे परमेश्वर से जोड़ना, ये हमारा काम है। देखो, मेडिसिन भी खाई, सियाने बाबाओं के पास भी गए, फिर क्या हुआ? तीसरे बच्चे के लिए मेडिसिन भी खाया, सियाने बाबाओं को भी पैसे दिए, रिजल्ट क्या है इसका? ये बताते हैं कि रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट हुआ कि इनके घर 2016 में भी बेटी पैदा। तो मेडिसिन खाने से भी, तांत्रिक बाबाओं को पैसे देने से भी रिजल्ट क्या आया? बेटी ही हुई। क्योंकि ना तो मेडिसिन बेटा दे सकती थी, ना तांत्रिक बाबा, ना दुनिया का कोई बाबा। वो सिर्फ परमेश्वर का काम है। अगर आपकी पहली बेटी है, दूसरी भी शायद बेटी होनी है, लेकिन अगर हम परमेश्वर से चाहते हैं मन चाहा वर, तो वो दे सकता है, वो कर सकता है ऐसा। वो अपनी आशीष को आपको बदल कर दे सकता है। जानते हैं आप, हिजकिय्याह को मैसेज मिला, हिजकिय्याह को नहीं सॉरी, हिजकिय्याह राजा, बोलो, हिजकिय्याह राजा को मैसेज मिला कि अब तू जो कुछ करना है, जो समझाना अपने परिवार को, क्योंकि तू अब मरेगा थोड़े दिनों में। अब हिजकिय्याह राजा मरने वाला था, लेकिन वो दीवार के साथ खड़ा होकर परमेश्वर के सामने बातें करने लगा
कि मैं तेरी सच्चाई की चाल चलाऊं, तेरे वचन पर चलाऊं, तेरी व्यवस्था में रहा हूं परमेश्वर। वो अपने सामने, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, रोया। और जैसे ही यशाया उसके घर से बाहर जा रहा था ये मैसेज देने के बाद, परमेश्वर के आत्मा ने उससे कहा कि जाकर उसे कहो, हिजकिय्याह राजा को, कि मैंने तुम्हें 15 साल फिर से उम्र दे दी है और तू जिए रहे। सोचो, अगर एक मैसेज परमेश्वर का मौत का है कि अब तेरा जीवन खत्म, तुम्हें मरना है, और परमेश्वर अपने ही डिसीजन को बदलकर 15 साल उसे जिंदगी देता है, तो आपको अगर बेबी गर्ल होना है तो वो बेटे में भी बदल सकता है, वो परमेश्वर है। अगर हम चाहेंगे, हम उसकी इच्छा में अपनी मांग को, अपनी डिजायर को, विश्वास को अच्छा करेंगे तो वो परमेश्वर कर सकता है। अच्छा, फिर और जब तीसरी बेटी हुई और उसके बाद जब चौथी बार सिस्टर प्रेग्नेंट हुए, फिर 2 महीने में ही इनका मिसकैरेज हो गया था। और फिर ये बहुत ज़्यादा सब निराश थे, लेकिन 2020 में इनको गुड न्यूज़ मिली और प्रभु का पता चला। तो ये फैमिली सितंबर 2020 में चर्च में आई थी तबुर्जी में, और वहाँ इनकी मीटिंग आपके साथ हुई। तब आपने इन पर ले हैंड प्रार्थना की थी और इनके लिए ब्लेसिंग के वर्ड रिलीज किए थे। और उसके बाद ये ऑनलाइन बने रहे और विश्वास में बने रहे, मीटिंग सुनते थे। फिर फरवरी 2021 में जब ये सिस्टर प्रेग्नेंट हुई, तो 17 नवंबर 2021 को परमेश्वर ने इन्हें मनचाहवर बेबी बॉय के साथ ही ब्लेस किया है। तारीफ करो जोर से, जोर से तारीफ करो खुदावंद की। हाँ, नाचो नाचो, आप कोई नाचो, आप नाच दो इनकी जगह से। हाँ, यस। हालेलुया। थोड़ी सी दिलेरी आ गई भाई में। दुख इतना रहा ना, इतने सालों में दुखी रहा, परेशान रहा, तो खुशी आने के बाद वो सेट नहीं हो रहा खुशी मनाने का विषय, लेकिन अब बढ़ता जाएगा। प्रभु में जुड़े रहना, ठीक है? आमीन। इस बच्चे को ब्लेस कर चुका परमेश्वर बहुत ज्यादा, सेहत में, स्पिरिचुअल लाइफ में, अच्छी उम्र में, लॉन्ग लाइफ में, हर तरह की बरकत ठहर चुकी है यीशु नाम से। जाओ, बने रहो। तारीफ करो इन सब गवाहियों के लिए। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।